नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमए इतिहास 2022 के प्रवेश परीक्षा से संबंधित बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर सिलेबस पैटर्न और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर एक वीडियो बनाइए, तो आज का जो वीडियो है उसी से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के वीडियो में आखिर क्या है। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएगा, क्योंकि बहुत विलम्ब हो चुका है और बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि आखिर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ सीट, यानी कि टोटल कितने सीट होते हैं। इसके बाद योग्यता क्या होती है, फिर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होता है इसका एमए इतिहास का, और सबसे आखिरी जो बात होगी वो ये होगी कि मुख्य रूप से हमें कौन कौन सी पुस्तक को पढ़नी है। तो आज हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों से संबंधित बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो एमए हिस्ट्री का एप्लीकेशन फॉर्म है वो सामान्य रूप से स्नातक के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही जारी कर दिया जाता है। यानी कि जब यूजी का फॉर्म आता है तभी पीजी का फॉर्म भी आ ही जाता है। लेकिन अब की बार थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन संभावना है कि मई के आखिरी सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर आ जाएगा और आप वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नंबर ऑफ सीट की है, यानी कि टोटल कितने सीट होते हैं एमए इतिहास में। तो जो मेन कैंपस में टोटल सीट होते हैं वो 120 होते हैं। कितने होते हैं? वो 120 होते हैं। इससे पहले क्या बोलते हैं कि 96 सीट होते थे, लेकिन अभी कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं। तो अभी 2021 में 120 सीटों पर एडमिशन लिया गया है मेन कैंपस में। इसी के बाद क्या बोलते हैं, डीएवी जो पीजी कॉलेज है उसमें 37 सीट हैं। कितने सीट हैं? 37 सीट हैं। और एएम पीजी यानी कि आर्य महिला पीजी कॉलेज जो है उसमें भी 37 सीट हैं। फिर जो वीसीडब्ल्यू है बसंता महाविद्यालय जो है तो उसमें भी 37 सीट है। और फिर बीकेएम यानी कि जो वसंत कन्या महाविद्यालय है उसमें भी एमए इतिहास में 37 सीट है। तो जिसमें कि जो डीएवी पीजी कॉलेज की सीटें हैं इसमें लड़के और लड़कियां यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, और बाकी इन तीनों एफिलिएटेड कॉलेज की जो सीटें हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। अब हम लोग का योग्यता क्या होगा, आप किस योग्य हैं, यानी कि आप एमए इतिहास के योग्य हैं या नहीं, तो इससे संबंधित हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यानी कि आपको मैट्रिक, इंटर और इसके बाद ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। जो दूसरा नंबर का बात है वो ये है कि स्नातक के दौरान या आखिरी वर्ष, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके दौरान या ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष यानी कि थर्ड ईयर में आपका कोई 2 विषय में से, क्योंकि बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ लास्ट ईयर में 2 विषय होते हैं, तो उन दोनों विषयों में से कोई एक विषय इतिहास का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए इतिहास में प्रवेश मिल जाएगा। इसी के साथ ग्रेजुएशन आपको 50% अंकों से पास भी होना चाहिए। फिर बीकॉम बीएससी या फिर एआईएससी से स्नातक किए हुए छात्र बीएचयू एमए हिस्ट्री में प्रवेश पाने योग्य नहीं है। यानी कि जो लोग बीएससी बीकॉम या फिर एआईएससी यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उन लोगों को एमए हिस्ट्री में प्रवेश नहीं मिल सकता है। ये आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए। और एआईएससी वालों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के द्वारा संचालित किया जाता है, वहाँ पर इनके लिए एमए इतिहास का कोर्स कराया जाता है। अब अगला जो बात है वो एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस से है। यानी कि सिलेबस क्या है, तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो ये है कि यह एनटीए के द्वारा कराया जाता है। इससे पहले क्या था कि सारे जो विश्वविद्यालय थे, दिल्ली विश्वविद्यालय का वो अपना अलग प्रवेश परीक्षा लेता था, इसी तरह से जेएनयू अलग लेता था और बीएचयू भी अलग ही लेता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि एनटीए यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके माध्यम से इन सारे विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षा को कराए जा रहे हैं।
तो पिछले 3 सालों से एनटीए ही इस परीक्षा को आयोजित कर रही है। और यह जो एग्ज़ाम है वो सीवीटी मोड से कराया जाना है, यानी कि कंप्यूटर पे ही ये एग्ज़ाम होगा। अब ऐसे पेपर वाइज एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2017 तक 150 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि 120 प्रश्न पूछे जाने लगे और प्रत्येक जो प्रश्न है उसके लिए 4 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि एक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का है और अगर आप एक प्रश्न को गलती करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि एक गलती पर 1 अंक को काट लिया जाएगा। ये सारे प्रश्न भारतीय इतिहास एवं विश्व इतिहास से संबंधित होते हैं, यानी कि जो आपका एमए इतिहास में प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न भारतीय इतिहास या फिर विश्व इतिहास से संबंधित होते हैं। तो अब अगला बात क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस सिलेबस में भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है। हम लोग यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को ही रखे हुए हैं ताकि हम चाहते हैं कि आराम से आप लोगों को समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो है भारतीय इतिहास जो है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल हो जाता है, फिर हड़प्पा सभ्यता हो जाता है, वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, विदेशी आक्रमण, गुप्त काल, हर्षवर्धन, दक्षिण भारत का इतिहास। तो प्राचीन काल में इन सारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो प्राचीन काल का प्रश्न बनता है तो उसमें से 25 यानी कि 32 से 35 प्रश्न बनते हैं, जिसमें से कि 25 प्रश्न जो है इन्हीं सारे टॉपिकों से आना है। इसके बाद जो मध्यकालीन भारत है तो उसमें मुख्य रूप से इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्या बोलते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास से प्रश्न आने का जो रेशियो है वो 30-30 करके आता है। तो लगभग 30-30 प्रश्न हर एक टॉपिक से आते हैं। तो जो मध्यकालीन भारत है तो मध्यकालीन भारत से भी आपका 30 प्रश्न आता है। तो इसमें से जो 30 प्रश्न मध्यकालीन भारत से आता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न कवर होता है वो इस्लाम धर्म से होता है, मुस्लिम आक्रमण, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा साम्राज्य। तो इन 30 में से लगभग 25 जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम लोग आधुनिक भारत को भी देख लेते हैं। आधुनिक भारत का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अंग्रेज़ों का आगमन, व्यापार एवं वाणिज्य, प्रमुख वायसराय एवं गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, प्रमुख देशी रियासतें, कांग्रेस एवं अन्य संगठन, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख विद्रोह, प्रमुख लेखक तथा आंदोलनकारी, आज़ादी से पहले की जो क्रांति हुई थी, मुस्लिम लीग, आज़ादी के बाद का भारत यानी कि 1664 ईस्वी तक। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं आधुनिक भारत से भी 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं इन्हीं सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद विश्व इतिहास से क्या है कि विश्व इतिहास से पुनर्जागरण है, फ्रांस की क्रांति है, प्रमुख विचारक हैं, अमेरिकी क्रांति है, इंग्लैंड की क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति है, रूसी क्रांति है, नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, मार्टिन लूथर, नीदरलैंड का विद्रोह। तो इन सारे टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं। इसके बाद चाइना, जापान से भी प्रश्न पूछा जाता है और मध्य एशिया से भी 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के साथ साथ विश्व इतिहास को भी पढ़ना है। तो अब हम लोगों को कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो BHU MA हिस्ट्री के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें जो हैं वो हम आप लोगों के लिए इकट्ठा कर लाए हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा न पढ़कर इन्हीं पुस्तकों को पढ़ने से आपको MA इतिहास में प्रवेश मिल जाए। तो सबसे पहला जो पुस्तक है इसमें किरण पब्लिकेशन द्वारा एक भारतीय इतिहास करके पुस्तक आती है जो प्राचीन भारत से 1664 तक की है। तो उस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आर्या पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास है,
ये भी सबसे महत्वपूर्ण किताब है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर यूपी पीसीएस प्री का जो भारतीय इतिहास की गाइड आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास जो है अरविंद भास्कर की, ये विश्व इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल द हिस्टोरिका से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन क्विज कराए जाते हैं जो कि एमए इतिहास से संबंधित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या है कि पुराने प्रश्न पत्र क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो पुराने प्रश्न पत्र हैं, जो कि पिछले 10 सालों से का अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम सारे प्रश्न पत्रों को हल करा रहे हैं और एक एक करके हम 2010 से 2021 तक के यानी कि लगभग 12 साल के प्रश्न पत्रों को हम हल करा देंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कौन कौन सा किताब है। तो देखिए, भारतीय इतिहास का जो आर्या पब्लिकेशन का है, ऐसा एक किताब है। इसका जो कवर पेज होगा ये ऐसा होगा, आप लोग ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके बाद ये जो भारतीय इतिहास का यूपी पीसीएस प्री वाली जो किताब है, इसको आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर किरण पब्लिकेशन का जो किताब है भारतीय इतिहास का प्रारंभ से लेकर 1964 तक, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो एमए इतिहास क्या, आप नेट जेआरएफ भी निकाल सकते हैं, इतनी महत्वपूर्ण किताब है। और विश्व इतिहास के लिए देखिए, ये भी हम आप लोगों के सामने उपस्थित कर दे रहे हैं। जो वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास है, ये अरविंद भास्कर की है। और ये सारी ऐसी किताबें हैं जो एक बार दो बार पढ़ लेने के बाद आपको एमए इतिहास के बाद भी नेट जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारी जानकारी के साथ हम आज आप लोगों के सामने उपस्थित थे। एक बार और आप लोग देख लीजिए सारी चीज़ों को, और जो समझ में ना आए आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। हम आप लोगों के प्रश्न का इंतज़ार करेंगे। और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल द हिस्टोरिका से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।